कंजलोचन कंचमुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी एक बार हमारे आश्रम में कुछ मिनटों के लिए आए। बहुत से लोग भक्त और जिज्ञासु उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने एक स्वामी के सिर पर थपकी दी और वह स्वामी गुस्से में आ गए। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मेरे सिर पर क्यों मारा है? उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। महाराज जी हंसे और कार में बैठकर चले गए। अगले दिन महाराज जी फिर लौटे। फिर स्वामी को सूचित किया गया। ऐसा हुआ कि वह स्वामी महाराज जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन पहले दिन उन्हें पहचान नहीं पाए थे। इस बार जब उन्हें बताया गया कि बाबा नीप करोरी आए हैं, तो वह तुरंत महाराज जी के पांव छूने दौड़े। महाराज जी ने कहा, कल मैंने तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद के तौर पर हाथ रखा था और तुम गुस्से में आ गए और चिल्लाना शुरू कर दिए। महाराज जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। स्वामी जी रोने लगे। महाराज जी हंसे और उन्हें फिर से बार बार सिर पर आशीर्वाद के तौर पर हाथ सहलाने लगे। एक बार महाराज जी गुजरात के ठाकुर के पास द्वारका के पास गए। महाराज जी वहाँ कुछ दिन रहे और फिर वृंदावन लौट आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि मुझे उनका दर्शन नहीं मिल पा रहा था। महाराज जी ने कहा, क्या तुम ठाकुर के पास गए थे? क्या तुम वहाँ गए थे? मैं फला फला को देखने गया था। ठाकुर बहुत अच्छा स्थान है। ये लोग सब दुष्ट हैं। ये वृंदावन के चोर हैं। ठाकुर बहुत अच्छा स्थान है। ये सब भक्त लोग हैं। गुजराती लोग सब अच्छे होते हैं। ये लोग सब दुष्ट हैं। महाराज जी ने मुझसे पूछा कि मैं अमेरिका में क्या करता हूँ। उनका मतलब था कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरी वर्तमान आय कनाडा में हैशिश बेचने से आती है। मैंने कहा कि मैं इसे रामायण और गीता की किताबों के कवर में छुपाकर अपने दोस्तों को भेजता हूँ। इसके बाद मेरी उपस्थिति समय समय पर मांगी जाती थी, विशेष रूप से जब कोई महत्वपूर्ण भक्त उनका दर्शन कर रहे होते थे, जैसे कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। जब उन्होंने पहली बार रामायण के घोटाले के बारे में सुना तो वे कुछ क्षणों के लिए चौंक गए। आखिरकार मैंने सोचा, यह न केवल एक अपराध था बल्कि शायद एक पाप भी। न्यूनतम यह हिंदू पवित्र पुस्तकों के प्रति अनादर था। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद महाराज जी थोड़े प्रसन्न से प्रतीत हुए। इस प्रकार हमारे बीच की दिनचर्या तय हो गई, एक प्रशिक्षित बंदर की तरह। जब भी मुझे बुलाया जाता, मैं उनके तख्त के पास जाता और प्रणाम करता। आमतौर पर वे अच्छे कपड़े पहने अंग्रेजी बोलने वाले भक्तों से घिरे रहते थे। वे मुझे उनकी हिंदी का अनुवाद करके समझाते थे। भक्त और ध्यान के बारे में कुछ प्रारंभिक प्रश्नों के बाद, जिनका मैं उपयुक्त उत्तर देता, वे मुझसे यह पूछते कि मैंने अपने पैसे कैसे कमाए। यहाँ मैं था लगभग 22 साल का पश्चिमी व्यक्ति, भारतीय कपड़े पहने हुए, थोड़ी हिंदी बोलने वाला और हिंदू प्रथाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला। जब मैं महाराज जी को उनके प्रश्न का निर्धारित उत्तर देता, जिसमें रामायण के व्यापार के बारे में संक्षिप्त वर्णन होता, तो भारतीय भक्त बहुत ही शालीनता से प्रतिक्रिया करते। शायद यह उतना बड़ा पाप नहीं था, या शायद उनके सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। जो भी हो, महाराज जी उन्हें बताते कि ये पश्चिमी लोग इतने सरल होते हैं, ये अपने सबसे जघन्य अपराध भी स्वीकार कर लेते हैं। वे हंसते और मुझे अपनी सबसे प्रेमपूर्ण और हृदय को पिघला देने वाली मुस्कान देने के बाद मुझे एक कोमल जाओ कहते हैं। महाराज जी हमें धीरे धीरे हमारे निष्कर्ष पर पहुंचने देते।
बजाय इसके कि हमें एक ही रात में अपने तरीकों को बदलने का आदेश दें। यह उनकी सबसे महान विशेषताओं में से एक थी। यह मानव स्वभाव नहीं है कि कोई अपने नैतिक या आचरण को एक पल में जैसे स्विच ऑफ से ऑन होता है बदल ले। यह हमेशा उस एहसास के बीज को बोने के बारे में था जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से परिपक्व होता। एक सच्चा हृदय परिवर्तन जो एक भक्त को खुद से सही रास्ता देखने की अनुमति देता। वे यह जानते थे कि सही और गलत का पाठ कैसे पढ़ना है बिना कभी अपना प्रेम रोके। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।